रोर बैंक क्रेडिट कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड विद जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। इस वीडियो में इस कार्ड का डिटेल रिव्यू देने वाला हूं क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है प्रॉमिस करता है 20% तक का कैशबैक देने का, रियल कैशबैक देता है एंड इंस्टेंटली आपके स्टेटमेंट में उस जो कैशबैक आपने अर्न किया है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री है। बेसिकली ये काम कैसे करता है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको क्रेडिट कार्ड भी देगा एंड इसके साथ आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी मिलेगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलके ये रोर जो है इसने अपना ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है अगर आप 21 साल के हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। कार्ड का जो अप्रूवल है काफ़ी अच्छा होता है और इसमें आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड है आपको हर महीने की पहली तारीख को कुछ कैटेगरीज शो करता है जिसपे बताता है कि इन कैटेगरीज पर आपको इतना कैशबैक मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 2% कैशबैक ग्रोसरीज पे मिलेगा, 5% कैफे एंड रेस्टोरेंट्स, 5% क्लोथिंग, 5% मोबिलिटी टैक्सी, 20% पेट्स, 20% मूवीज। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हर महीने की पहली तारीख को इनमें से 2 कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किन स्पेंड्स को जो आने वाला महीना है उसमें करने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, अब चाहे इन सभी स्पेंड्स से रिलेटेड जितनी भी एमसीसीज हैं, मतलब कि अगर फूड यहाँ पे 5% दिखा रहा है तो फूड से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के एमसीसीज होते हैं, तो जब उन सभी एमसीसीज पर आप इस क्रेडिट कार्ड से चाहे ऑनलाइन यूपीआई या फिर इन स्टोर जाकर स्पेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको हर जगह 5% का कैशबैक मिलेगा। मान के चलिए कि आपने 20% वाली कैटेगरी भी सेलेक्ट की है जैसे कि मूवीज, तो मूवीज से रिलेटेड जितने भी एमसीसीज होते हैं तो यहाँ पर जब आप स्पेंड करेंगे अब इस कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद तो चाहे ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, यूपीआई कीजिए, हर जगह आपको 20% कैशबैक मिलेगा। अगर आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की और आप उन कैटेगरीज पर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी कैशबैक फिर वहां पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप हर महीने इस क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो ये एक सफिशिएंट कैपिंग है, 2500 रुपये हर महीना इस कार्ड से आप सेव कर पाएंगे। बट ये जो कैशबैक है मिनिमम आपके पास 250 रुपये का होना चाहिए, तभी आपके स्टेटमेंट में उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो आपको कोई रिडेम्पशन का चक्कर नहीं होता गिफ्ट वाउचर्स का, या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट रेज नहीं करनी होती। आपको सिर्फ करना ये होता है कि आपको कैशबैक अर्न करना है। जैसे 250 रुपये आपके पास इकट्ठे होंगे वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे आपके जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है उसमें। पहले तो आपको टोटल 2500 रुपीज़ का कैशबैक मिलता था, बट अब जो 20% कैशबैक वाली कैटेगरीज है उसमें कुछ कैपिंग्स लगा दी गई है। जैसे कि आप पर कैटेगरी मैक्सिमम 1250 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर पाएंगे और पर ट्रांजैक्शन का भी चक्कर पड़ सकता है, पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। एंड सेकंड जो चेंजेस ये आए हैं इस कार्ड पे कि अब इस कार्ड पे आपको यूटिलिटीज़ एंड टेलीकॉम पे कोई कैशबैक नहीं मिलता। पहले विदाउट कैटेगरीज मिल जाता था बट अब नहीं मिलता। तो बेसिकली ये जो कैशबैक की कैटेगरी है हर महीने चेंज होती रहती है, फेस्टिवल्स के हिसाब से चेंज होती है एंड जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है, तो शफल करता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर महीने की पहली तारीख को आपको कम से कम 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है एंड माइंडफुल रहिएगा जब आप ये कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है एंड उस पर अगर आप स्पेंड करना चाहेंगे तो आपको वहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि आपने सेलेक्ट कर लिया मोबिलिटी टैक्सी वाला एंड मूवीज़ वाला, तो इन्हीं पर आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आप अब ग्रोसरीज पर स्पेंड करना चाहेंगे आप इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको वहाँ पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा और 5% भी नहीं मिलेगा, नथिंग। ये एक 2-in-1 क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट कार्ड दोनों की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप कोई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा पहुंच जाता है, मान के चलिए कि आपको 30,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है बट आपके क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 20,000 रुपये का लिमिट अवेलेबल है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपये है तो क्यूमुलेटिव दोनों से पेमेंट एक साथ होगा। यानी कि आपके कार्ड में बेशक 20,000 रुपये है पर क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपये भी है तो 30,000 रुपये का पेमेंट इन दोनों से एक साथ एक ही ट्रांजैक्शन पर आप कर पाएंगे। ये जो सेविंग्स अकाउंट आपको इस कार्ड के साथ मिलेगा ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड बिगिनर्स के लिए ठीक रहता है। काफ़ी सारे लोगों को इस कार्ड को जो लूप होल्स थे उनको पता था तो इस कार्ड को काफ़ी लोगों ने यूज़ किया। फ़िलहाल तो उन लूप होल्स को प्लग कर दिया गया है, बट अगर आप स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज पर स्पेंड करना चाहते हैं हर महीने तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, विदाउट क्रेडिट स्कोर मिल जाता है, तो स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स के लिए कार्ड बेहतर रहता है। बट जो हार्डकोर क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं वो तो इस कार्ड को इतना पसंद नहीं करते, बट शुरुआत के लिए कार्ड काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका सिर्फ यही है कि अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा और सिर्फ आप
एक महीने में 2 ही कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है ना कि आप सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज पर स्पेंड करेंगे। और मैं अपने 10 दिन बाद के स्पेंड्स को आज कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मैं यहीं पे स्पेंड करने वाला हूँ। तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड इतना बेहतर मुझे नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहता है कि 62 दिनों तक का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड इस कार्ड पर मिल जाता है और इस पर आपको जो EMI की फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स के लिए कार्ड बेहतर है। जो सेविंग्स अकाउंट में आप डिपॉजिट करके रखेंगे उस पर आपको 7% तक का इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक भी अर्न करेंगे एंड जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उस पर 7% तक का इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको रुपे नेटवर्क पर मिलता है, इससे आप इंटरनेशनल पेमेंट भी कर पाएंगे। एंड ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों ही कार्ड मिलेंगे। पहले आपको इंस्टेंटली वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, बाद में फिजिकल कार्ड आपको डिलीवर किया जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, सभी UPI पेमेंट्स पर इस क्रेडिट कार्ड से आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। जो कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की है सिर्फ उन कैटेगरीज से रिलेटेड जो स्पेसिफिक MCCs होंगे, सिर्फ उन्हीं पर कैशबैक मिलेगा जब आप UPI पेमेंट्स कर रहे होंगे। एंड इवन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी तरीके के स्पेंड्स सिर्फ इन कैटेगरीज पर ही बेस्ड होंगे एंड उन्हीं पर आपको कैशबैक मिलेगा। और आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी भी UPI ऐप से लिंक करके पेमेंट कर पाएंगे एंड तब भी आपको सेलेक्टेड कैटेगरीज पर कैशबैक मिलेगा। तो इस कार्ड को अप्लाई करने से पहले माइंडफुल रहिएगा। अगर आप ओवर लेवरेज्ड है तो हो सकता है ये क्रेडिट कार्ड आपको ना मिले। अगर आप एक बिगिनर हैं तो कार्ड को मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो अप्लाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।